ऑक्सीजन मेरे दोस्तों ये शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो आप देख रहे हो, ये ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, और इसका अगर सही ख्याल नहीं किया जाए तो ये लोहे को भी खा जाता है। अब ये जो हो रहा है, ये क्यों होता है? ये भी ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं तो ये हमें समझ में आ रहा है। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो ये है, यानी ऑक्सीजन की वजह से हम कम उम्र में ही बड़ी उम्र के लगने लगते हैं। यानी ऑक्सीजन की वजह से ही हमारे शरीर में बदलाव ऐसे आ रहे हैं। आजकल अगर देखा जाए तो 30-35 साल की उम्र में ही चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। इन सब का कारण क्या है? फ्री रेडिकल डैमेज, जिसकी वजह से फास्टर एजिंग होता है। यानी ऑक्सीजन होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन से, और फिर वाटर पोल्यूशन से, स्मोकिंग से, दारू पीने से, रेडिएशन की वजह से आज इतना तनाव हो रहा है, बच्चों के ऊपर ज्यादा इसका असर हो रहा है। ये सारी बीमारियां फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से होता है, जैसे आर्थराइटिस, आस्थमा, एजिंग, कैंसर, हार्ट अटैक, ट्रॉमा। ये सारी बीमारियां जो है फ्री रेडिकल डैमेज यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ सेल डैमेज वो है कैंसर। देखो, हर शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो कम मात्रा में है। जब वो मिलियंस में हो जाते हैं, यानी करोड़ों में हो जाते हैं, तब वो नजर आते हैं और ये बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर के पास चेकअप करवाया, डॉक्टर ने कहा फर्स्ट स्टेज है। 15-20 दिन नहीं गुजरते, एक महीना नहीं गुजरता, दोबारा चेक करने के लिए गए तो डॉक्टर कहता है कि 4th स्टेज हो गया है। इसका मतलब इतनी तेजी से कैंसर सेल्स बढ़ते हैं। अब देखते हैं टॉक्सिन एक्यूमुलेशन। पहले जो है खाना उगाया जाता था, आजकल बनाया जा रहा है और गलत तरीके इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। सीजन आने से पहले फल मार्केट में आ जाता है, और इसकी वजह से जिन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है वो है मेमोरी लॉस, एसिड रिफ्लक्स, रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जोड़ों का दर्द, कोलोन कैंसर, ब्लड विजन। यानी गंदगियां जहां जहां पर जमा हो जाती हैं वहां वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब देखते हैं इनकम्प्लीट रिपेयर ऑफ सेल्स। दोस्तों, खाना क्यों खाते हैं हम लोग? कई कारण है। किसी को भूख लगती है तो खाते हैं, कोई कहते हैं कि हेल्थी रहने के लिए, एनर्जी देने के लिए। असल में हम खाना जो खाते हैं वो सिर्फ दो ही कारण है। एक है हमारे सेल्स को ऊर्जा देने के लिए, है ना, एनर्जी देने के लिए दिन भर में, और दूसरा है सेल्स को रिपेयर करने के लिए। दिन में एनर्जी देने के लिए जो हमें चाहिए वो है प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। और रात को रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। आजकल हमारे खाने में ये मिल रहा है, लेकिन ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कमी है या फिर ये बिल्कुल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स रिपेयर नहीं होते हैं। आज मैं दिन भर काम किया तो रात को उन सेल्स को नए बनाना है, या जो वेयर आउट हो गए उनको रिप्लेस करना है, क्योंकि अगले दिन दोबारा इस शरीर को लेकर हमें काम पे जाना है। जब ये रिपेयर बराबर नहीं होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। कब्ज हो, आस्थमा हो, कैंसर हो, जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, मोटापा, हार्ट अटैक, ऑस्टियोपोरोसिस, पैरालिसिस, कई सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ सोल्यूशन है क्या? आइडियल सोल्यूशन क्या होना चाहिए? यानी हमें हर दिन एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए बाहर के डैमेज को रोकने के लिए, और हर दिन बदन से जो है टॉक्सिन्स निकाले जाने चाहिए, और तीसरा, हर दिन हमें माइक्रो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। देखो, 100 साल पहले थॉमस एडिसन ने कहा था कि कल का डॉक्टर दवाइयों से क्योर नहीं करेगा, बल्कि बीमारियों को आने से रोकेगा न्यूट्रिशन से, यानी पौष्टिक आहार के जरिए से। तो आज हमारी जरूरत क्या है? सप्लीमेंट्स चाहिए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स चाहिए। आज पूरा बाजार न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से भरा पड़ा है, जबकि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई है। पहले हमें खाने में सारी चीजें मिला करती थी, आजकल इन खाने से निकालकर जंक फूड, और वो भी गिफ्ट रैपिंग करके मिल रहा है, जिससे हमारे शरीर को हानि पहुंच रही है। पहले जो हम खाना खाते थे वो खुद दवाई का काम करता था, आजकल हम जो खाना खा रहे हैं वो हमें मौत के करीब ले जा रहा है। यानी जंक फूड को ही हम अपना खाना समझ के खा रहे हैं।